जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरक्षण का जो मुद्दा है काफ़ी गरमाया हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी और केंद्र में भी। इसको अच्छे समझेंगे। और इसमें कल ही एक डिसीजन आया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि केंद्र सरकार ने EWS जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। और सुप्रीम कोर्ट पर इस निर्णय को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के फैसले से, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 3-2 के फैसले से जजमेंट दिया है कि ये जो EWS का जो आरक्षण है ये बना रहेगा। और इसके पक्ष में दिया है, जो चीफ जस्टिस थे वो भी इस बेंच में शामिल थे, 5 लोगों की बेंच थी, उसमें दिया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग देख पाएंगे जो EWS का जो आरक्षण है वो 103वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। ठीक है, EWS। और ये कितना प्रतिशत आरक्षण है? 10%। किसको? आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको। आर्थिक रूप से मतलब इकोनॉमिकल, अगर देखा जाए इकोनॉमिक जिसका कमजोर है, 8 लाख से कम जिसकी आय सालाना, उसको कहा जाता है। तो ये अब बना रहेगा। इसके बनने के बाद बहुत सारे राज्यों में आरक्षण का जो सीमा है वो बढ़कर काफी बढ़ जाएगा, मतलब 10% और इसमें ऐड हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप लोग समझेंगे इस बात को। ये मैं छत्तीसगढ़ की लेकर के बात कहता हूँ कि पहले से ही छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण था। 58% छत्तीसगढ़ में पहले से ही आरक्षण था। अब इसको कैंसिल कर दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, 50% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया गया है। तो अगर 58% में 10% और आप लोग EWS के लिए कर देते हैं, EWS, तो छत्तीसगढ़ में अगर इसके हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पर 68% आरक्षण हो जाएगा, 68% EWS। अब ये 58 में जो OBC का जो परसेंटेज था वो 14% था। बघेल सरकार, मतलब कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कहा गया था कि OBC को आरक्षण को हम लोग 14 से बढ़ा करके 28% हम लोग करेंगे। 28% अगर इसमें करेंगे, 14 तो पहले से था वो इसमें ऐड था, यहाँ पे 14 आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो अगर OBC को 14% बढ़ा करके 28% कर दिया जाता है तो जो आरक्षण की सीमा है छत्तीसगढ़ में वो यहाँ पर 82% पहुंचने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने, बिलासपुर हाई कोर्ट ने इसी को अमान्य घोषित कर दिया है। ये वाला अगर जारी रहता है तो सिर्फ यहाँ पर 10% आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए EWS के लिए छत्तीसगढ़ में 60% जो आरक्षण है वो बना रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में जो इसको चुनौती दी गई है हाई कोर्ट के फैसले को, इसको प्राप्त हो जाता है छत्तीसगढ़ को वापस 58% वाला, तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो 68% EWS रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा SSC कांस्टेबल GD की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और अभी हाल ही में SSC के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसको नए लेटेस्ट पैटर्न के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप सभी को मिलेंगे 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर और इसके अलावा बहुत कुछ। क्योंकि इसमें जो बुक है वो बिल्कुल ही नया पैटर्न के आधार पर, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सिलेबस के आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसको परचेस करके आप अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूत कर सकते हैं। सिलेबस में सभी चीज़ों कवर किया गया है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे करंट अफेयर है यहाँ पर, और मैथ्स है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य जानकारी है, इंग्लिश है, हिंदी है। इसके अलावा दोस्तों बुक के अलावा आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जो कि कांस्टेबल GD के लिए है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये जो कांस्टेबल GD का अगर प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो आपको 3300 से अधिक यहाँ पे प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपके अंदर देश सेवा का जुनून है तो चक्षु प्रकाशन आपके साथ है। और अभी इस बुक को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर ऑर्डर कर सकते हैं। अब चूंकि मैं बता दूं कि ये जो फैसला था बिलासपुर हाईकोर्ट का, इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो लगाई गई है ही, साथ में बघेल सरकार के द्वारा कुछ और भी प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कमेटी बना दी गई है, और ये जो कमेटी है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जाएगी, वहां पर दौरा करेगी। वहां पर देखिए कैसे 50% से अधिक आरक्षण लागू है, और उसी फॉर्मूले पर रिपोर्ट सौंपेगी। और छत्तीसगढ़ में भी उसी फॉर्मूले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी, ताकि ये वापस छत्तीसगढ़ को मिल सके। अब ऐसा हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे EWS केंद्र में 10% जो बढ़ा दिया गया है। ऐसा हो जाने के बाद जो भी अभ्यर्थी केंद्र सरकार में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि SSC वगैरह की जॉब में अप्लाई करते हैं, वहां पर किस आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। तो केंद्र सरकार में क्या होगा, EWS 10% रहेगा, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद OBC को 27% दिया जाता है, और SC को 15% और ST को 7.5%। इस प्रकार से आरक्षण जो है वो केंद्र में लागू किया जाएगा। इसको वैधानिक हो गया है और इसी को हर राज्यों में भी लागू करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप लोग को जैसे मैंने बता चुका है यहाँ पर, तो इसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में भी EWS आरक्षण बाकी प्रदेशों की तरह ही लागू होगा। ठीक है, 50% यहाँ पे अभी चल रहा है, इसके अनुसार भर्ती लेनी चाहिए।
और 10% EWS यहाँ पे लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में तो लागू नहीं किया जा रहा था, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, यह वैधानिक है, तो इसको मजबूरी में लागू करना ही पड़ेगा। तो जो भी अभ्यर्थी EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं और इसके दायरे में आते हैं, तो वो जा करके इसका सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और इस सर्टिफिकेट के तहत आपके लिए 10% जो सीटें हैं वो आरक्षित हो जाएंगी। दूसरा मैं आगे बात करता हूँ कि उन्हीं राज्यों में क्यों भेजा गया है चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे भारत के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर ये 50% वाला जो है उसका अतिक्रमण ऑलरेडी किया जा रहा है और इससे भी अधिक आरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में 64 से 65% के आसपास है, ठीक है। हरियाणा में भी 60% है, 10% शामिल करने के बाद, मतलब पहले वहाँ 50% ही था, ठीक है। बिहार में भी 60% हो जाएगा 10% शामिल करने के बाद। तेलंगाना में 50% से अधिक आरक्षण हो जाएगा। गुजरात में 59% हो जाएगा, पहले वहाँ 49% था। तमिलनाडु में देख पाएंगे आप 69 हो जाएगा, मतलब वहाँ पे पहले 15% आरक्षण दिया जा रहा था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल 82% लिखा गया है, तो 82% इस आधार पे लिखा गया जो मैंने आप लोग को बताया, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है, तो 82% आप लोग मान के नहीं चलेंगे, ठीक है। तो होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आरक्षण का जो मुद्दा है वो किस प्रकार से गरमाया हुआ है। अभी जो अगर नया रोस्टर जारी होता है छत्तीसगढ़ में, तो इस आधार पर वैकेंसीज ली जानी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर यह है कि अग्निवीर की अगर मैं बात करूं, थल सेना की भर्ती तो यहाँ पे होने वाली दिसंबर में, और उसके अलावा जो अग्निवीर वायुसेना के अभ्यर्थी यहाँ पे देख पाएंगे कि अग्निवीर अगर वायुसेना में किसी को जाना है तो 23 तक इसका पंजीकरण चलने वाला है। कि वेबसाइट है अग्निपथवायु.cdac.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 23 नवंबर शाम 5 बजे तक इसको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद इसका विकल्प बंद हो जाएगा, तो मतलब आपको 23 नवंबर के पहले ही आवेदन यहाँ पर कर देना है। तो दोस्तों होप सो आप लोगों ने इस मुद्दे को समझा होगा और मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।